स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी मेक जीनियस में। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में अपने YouTube फैमिली पर चल रहे सप्लीमेंट्री डोज फॉर ऑल एग्जाम्स करंट अफेयर से रिलेटेड जो एक सीरीज चल रही थी, उसी से रिलेटेड आज हम अगला जो उसका वीडियो है उसको आपके बीच में लेके आए हुए हैं, जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, मैथ और रीजनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें हमें टाइम स्पेंड करना होता है, लेकिन करंट हो गया, जीएस हो गया, इन सब टॉपिक को अगर आप इन सब टॉपिक में अगर हमें पॉइंट्स क्लियर हैं तो हम बस उसको क्वेश्चन पढ़ते हैं और तुरंत उसका आंसर टिक करते हैं। तो करंट अफेयर और जीएस ही हमारे चैनल पे स्पेशली आपके लिए चलाए जा रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा हमारे इस चैनल का विश्वास है। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में जो सबसे हमारा पहला पॉइंट है वह है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस टीवी सीरीज ने टीवी सीरीज ड्रामा पुरस्कार जीता? तो इसका जवाब है हमारा द क्राउन। इसका आंसर हो गया हमारा द क्राउन, दी क्राउन और ताज। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया जो करंट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किस टीवी सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ टीवी सीरीज ड्रामा का पुरस्कार जीता? तो उसका नाम है हमारा क्राउन, ताज। ठीक है, उसी की श्रृंखला में हमारा अगला जो पॉइंट है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जीता? तो उसका जवाब है हमारा खाना बदोश, खाना बदोश। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट ने हाल ही में यूक्रेन कुश्ती में कौन सा पदक जीता? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, करंट में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वह करंट से ही रिलेटेड होते हैं, मतलब हाल ताज में ही बीते हुए क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा भारतीय क्रिकेटर इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाला पहला खिलाड़ी बना? तो इसका जवाब है हमारा विराट कोहली, विराट कोहली। ठीक है, इस प्रश्न को आप फिर से समझिए कि 100 मिलियन फॉलोअर जो पहुंचने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं वह कौन है? विराट कोहली। ठीक है, अब कौन सा देश बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी कर रहा है? इसे आप प्रश्न को समझिए कि कौन सा देश बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी कर रहा है? तो वह है हमारा संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी जो चैनल है इसका नया नाम क्या रखा गया है? जो राज्यसभा और लोकसभा जो टीवी चैनल है इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नया नाम है वह है संसद। ठीक है, इस चैनल का नाम है संसद। इसे आप ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी चैनल का नया नाम क्या है? तो वह है संसद। अब इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस भारतीय मुक्केबाज को आईवा की चैंपियन और दिग्गज समिति का अध्यक्ष चुना गया? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस भारतीय मुक्केबाज को आईवा की चैंपियन और दिग्गज समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो वह है हमारी मैरी कॉम, मैरी कॉम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैरी कॉम अभी कुछ दिन पहले बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में था, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि किस भारतीय मुक्केबाज को आईवा की चैंपियन और दिग्गज समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो उसका जवाब है हमारा मैरी कॉम। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ठीक है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? प्रश्न को आप समझिए कि जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वह है हमारा फिलीपींस, से आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके बोर्ड पे ये क्वेश्चन कट रहा हो, हम इसको फिर से एक बार आपको रिपीट करके बता दें। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको यह सारा पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्रियों की आपूर्ति के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वह है हमारा फिलीपींस। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो भारत ने किस भारतीय राज्य से अमेरिका को लाल चावल की पहली खेप को हरी झंडे दिखाकर रवाना किया? तो इसका जवाब है हमारा असम। वह कौन सा राज्य है? तो असम। ठीक है, असम ने जो है भारतीय राज्य जो असम है, इन्होंने अमेरिका को लाल चावल की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस 2021 कब मनाया गया, तो यह है हमारा 8 मार्च को।
8 मार्च। इसे आप ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 कब मनाया गया? 8 मार्च को। इस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया, तो वह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि कौन सा भारतीय पहलवान, ठीक है, कौन सा भारतीय पहलवान 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व का नंबर 1 बन गया है। जो 65 किलो की जो कैटेगरी होती है, कौन सा भारतीय पहलवान विश्व में नंबर 1 बन गया है? तो वह है हमारे बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कौन सा भारतीय पहलवान 65 किलो वर्ग की श्रेणी में विश्व का नंबर 1 बन गया है, तो वह है हमारे बजरंग पुनिया। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय नौसेना ने कितने वर्षों के अंतराल के बाद इस वर्ष युद्धपोतों पर महिला अधिकारियों की तैनाती की? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद भारतीय नौसेना ने जो है अंतराल के बाद इस वर्ष युद्धपोतों पर महिला अधिकारियों को तैनात किया, तो है वह 23 वर्षों के बाद। 23 वर्षों के बाद भारतीय नौसेना ने इस वर्ष युद्धपोतों पर महिला अधिकारियों को तैनाती की। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? उत्तराखंड के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं वह कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह। उत्तराखंड के नए सीएम कौन है? तो वह है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि नया रेलवे हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका जवाब है हमारा 139 139। नया रेलवे हेल्पलाइन नंबर क्या है? 139। किस देश ने अंतरिक्ष में अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया? देखिए, अभी अंतरिक्ष की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ थल पे जो अभ्यास होता है, थल जो सैनिक अभ्यास होता है, ये थल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा अंतरिक्ष में, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो वह है हमारा फ्रांस ने। फ्रांस जो कंट्री है, इन्होंने अंतरिक्ष में अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में उद्घाटन समारोह के दौरान कितने शपथ लेने वाले होंगे? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ओलंपिक खेल है, जो टोक्यो 2020 ओलंपिक खेल है, उद्घाटन समारोह में कितने लोग, कितने वहां पे उपस्थित होंगे? तो इसकी संख्या होगी 6। इसे आप ध्यान रखिएगा कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में उद्घाटन समारोह के दौरान कितने शपथ लेने वाले होंगे? तो वह है हमारे 6। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि कौन सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी? देखिए, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर की बात यहाँ पे हो रही है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा भी। देखिए, एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभार महिला और पुरुष में हम ध्यान नहीं देते हैं, और जहाँ पे महिला पूछता है हम पुरुष को टिक करके हम सोचते हैं कि हमने सही आंसर किया है, लेकिन बाद में हम जब उसको बाद में देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने गलत कर दिया है। सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और प्रश्न में क्या पूछ रहा है उसको बहुत ही बखूबी से ध्यान रखें। कौन सा भी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी? तो वह है हमारी स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। इसे आप याद रखिएगा कि कौन सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर बनी, 10,000 रन बनाने वाले, तो स्मृति मंधाना। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फेंसर कौन बने हैं? ठीक है, भवानी देवी। इसे आप ध्यान रखिएगा, भवानी देवी। ठीक है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फेंसर कौन बने? भवानी देवी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसन्नता दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह है 20 मार्च को। 20 मार्च से आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि ब्रिंगिंग डेवलपमेंट एंड पीपल क्लोजर पुस्तक। देखिए, पुस्तक से रिलेटेड है कि इसके जो कंपोजर हैं, इसके जो राइटर हैं, ये कौन है? इसे आप ध्यान रखिएगा कि ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर एम रामचंद्रन ने। डॉक्टर एम राम चंद्रन। इसे आप ध्यान रखिएगा कि ब्रिंगिंग डेवलपमेंट्स एंड पीपल क्लोजर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एम रामचंद्रन। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि सामिया सुलूहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि सामिया सुलूहू, ठीक है, नाम को आप ध्यान रखिएगा कि सामिया सुलूहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो वह है हमारी तंजानिया की। तंजानिया। ठीक है,
तंजानिया में जो सामिया सुलूहू हसन है वह पहली महिला राष्ट्रपति बनी। अभी तक वहां पे कोई राष्ट्रपति महिला नहीं बनी थी। यह पहली महिला राष्ट्रपति ऐसी हैं जिन्होंने तंजानिया की धरती पे पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, सामिया सुलूहू हसन, इनका आप नाम याद रखिएगा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में शराब पीने का नया कानून युग क्या है। दिल्ली में जो शराब पीने का नया कानून युग है वह 21 वर्ष का है, 21 वर्ष, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भारत की पहली टैक्सी सेवा किसके बीच शुरू की गई? भारत की जो पहली टैक्सी सेवा है वह किसके बीच शुरू की गई? तो हिसार और चंडीगढ़, हिसार और चंडीगढ़, इसे आप याद रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि यह एग्जाम में इट में बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, इसे आप ध्यान रखिएगा। भारत की पहली टैक्सी सेवा किसके बीच शुरू की गई? हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। पहला T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक किसने दर्ज किया? तो सोफी डिवाइन ने, सोफी डिवाइन। महिला T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक किसने दर्ज किया है? तो सोफी डिवाइन ने। तो इस पूरे वीडियो में हमने लगभग 25 करंट अफेयर से टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पूरे वीडियो को आप एक दो बार देखें ताकि आपको इसमें बताए गए सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर से मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।